नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं समतावाज ग्रेट बुद्धा टीवी। आज मैं हूँ सावित्रीबाई फुले जी के साथ, जिन्होंने भाजपा से इस्तीफ़ा देकर ये साबित किया कि बहुजन समाज से वो लगातार जुड़ी रही हैं और भाजपा में रहकर भी उन्होंने लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठाई है। एक मात्र शख्स रही हैं सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने बहुजन विरोधी सरकार में रहकर बहुजनों की बात की है और आज वो हमारे साथ हैं। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी से बहुजनों की दशा और दिशा पर, किस तरह से उन पर उत्पीड़न रोका जा सकता है। मैम, आपका बहुजन मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैम, वर्तमान में जो उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है बहुजनों पर, दलितों पर, किस प्रकार से उसको रोकने का काम कर सकते हैं? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत बहराइच सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ। और जब मैं लोकसभा सांसद में पहुंची तो पूरे देश और प्रदेश भर में जो अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा था, उसको लेकर जब लोकसभा में मैंने उठाने का काम किया तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो उन्होंने हमको अपने कार्यालय में बुला करके और मुझे रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में यह कल्चर नहीं है कि आप बहुजन की आवाज़ को उठाओ, संविधान आरक्षण की बात करो। बीजेपी में जो लिख करके दिया जाएगा उसी को आप बोल सकती हैं और आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि जो चाहें आप बात करें। लेकिन मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और कानून के तहत जो उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, उस संविधान के तहत आज पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस बात को जब मैंने लोकसभा में निरंतर उठाने का काम किया, बीजेपी के लोगों ने तो मुझे रोका कि आप बहुजन की बात नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैं बहुजन समाज की बेटी हूं और भारत के संविधान के तहत जीत करके आई हूं, इसलिए मैं बहुजन की आवाज़ को निरंतर बीजेपी की बातों को दरकिनार करते हुए और बहुजन की आवाज़ को मैं लोकसभा में उठाने का काम किया। आज भी पूरे देश भर में जितनी घटनाएं घट रही हैं उसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता होगा कि कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए कानून के साथ धोखा किया जा रहा है। जंतर मंतर पर 9 अगस्त को लोकसभा के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत के संविधान की प्रतियां जलाई गईं। संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, संविधान का अपमान किया गया। ऐसे जिन लोगों ने ऐसी हरकत करने का काम किया था उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत के संविधान में एक कानून भी है, धारा 55 की है कि यदि संविधान के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जाएगी और भारत के संविधान में दिए गए कानून के तहत उसे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने उन लोगों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे ये लगता है कि बीजेपी भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। मोहन भागवत का बयान है कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा ख़त्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। बीजेपी का मंत्री बोलता है कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। तो इस तरीके के पूरे देश भर में जिस तरीके से इनकी साजिश है, यही नहीं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर मोच रखा कर चलता है तो उसकी मोच उखाड़ ली जाती है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर घोड़ी पर सवार होकर चलता है तो उसको गोलियों से भून दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अगर वो काम करने से मना करता है तो उसको जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है। हमारी दलित बहन है गाजियाबाद में, उसको जिंदा जला दिया गया। उन्नाव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है इस बीजेपी की सरकार में, ना तो संविधान सुरक्षित है, ना हमारे महापुरुषों का सम्मान सुरक्षित है और ना बहुजन समाज सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब देश का बहुजन जन आंदोलन के लिए निकल पड़ा है। आज जब बहुजन समाज के लोग अपने आंदोलन के लिए कूच करते हैं तो बीजेपी की सरकार उन पर भी प्रतिबंधित करने का काम करती है, उनको जेल भेजने का काम करती है, जिससे बहुजन समाज के लोग सड़कों पर ना उतर सकें। लेकिन ये तो इतिहास गवाह है
कि जब जब हमारे देश में बहुजन समाज के साथ में अत्याचार हुआ है, तब तक हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी है, लेकिन समाज के लिए कभी उन्होंने अन्याय से सभी समझौता नहीं किया। आज भी बहुजन समाज के लोग अपने हक के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि ये बीजेपी की सरकार अगर दोबारा देश में आती है तो हमारे भारत के संविधान में दिए गए कानून है उसको ख़त्म कर देगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए और बीजेपी सरकार को भारत में रोकना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि देश में जनता नेता गठबंधन करे ना करें, लेकिन जो बीजेपी को हरा रहा होगा जनता, अब बहुजन समाज के लोगों को उनके साथ खड़ा होना होगा। और यदि बीजेपी को हरा नहीं पाए तो हमारा संविधान खतरे में है और बहुजन समाज भी खतरे में है। 10% आरक्षण को लागू करने में मात्र 18 घंटे लगे और अभी गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं 5% आरक्षण के लिए, जिसके विपरीत देखा जाए 200 पॉइंट रोस्टर को रिवर्स करने के लिए इतना समय लग रहा है। देखिए, ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दिया था वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर दिया था। यानी जो समाज में अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ी जाति समाज के लोगों का लोग छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, उनको नीच और अछूत समझते थे। ऐसे लोगों को बराबरी में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था दिया था। यही नहीं, आज पूरे देश में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के लोग जो शैक्षिक आधार पर उनको आरक्षण दिया था, नहीं जो शिक्षा से उन्हें वंचित किया गया था, जहाँ पे कहा गया था स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए, उन समाज के लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया था। आज पंच प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इसके बावजूद भी बाबा साहब ने आरक्षण के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज सांसद, विधायक भी बन करके लोकसभा में अगर पहुँचे हमारे समाज के लोग, ये बाबा साहब की देन है। यही नहीं, बाबा साहब ने विभाग बना करके आरक्षण की व्यवस्था दे करके नौकरियों में उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। उसको ये बीजेपी की सरकार उसको भी ख़त्म कर दिया। भारत का सबसे बड़ा विभाग है वो रेल विभाग, रेल विभाग को उसने प्राइवेट कर दिया। भारत में जितने विभाग हैं सारे विभाग को प्राइवेट करते जा रहे हैं और प्राइवेट विभागों में आरक्षण की व्यवस्था दिया ही नहीं। हमारा आरक्षण तो स्वतः इन्होंने समाप्त कर दिया कार्यपालिका में। ऐसी स्थिति में चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर के हो, चाहे हमारे बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान में कानून जो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए दिया गया है उस कानून को लागू करने की बात हो, ये बीजेपी की सरकार नहीं करने वाली है। हम तो देखते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग आहत हैं, उसका अगर कोई कारण है तो भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू ना होना। मैंने तो देखा जब भारत में मैं जब लोकसभा में पहुंची तो मैं शुरू में ये उठाया कि भारत के संविधान संपूर्ण रूप से आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, क्या कारण है, क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो मुझे ये लगा कि भारत के संविधान अगर संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। लेकिन इसीलिए भारत के संविधान को लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि इस देश में 3% जो ब्राह्मण है, जो विदेशी ताकत है, आज हमारा देश उसकी मुट्ठी में है। पहले ये विदेशी ताकत हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में लिखा था कि आर्य विदेशी हैं और ये विदेशी ताकत भारत में आज हुकूमत कर रही है। फूट डालो राज करो, ये आपस में लड़ा करके और बहुजन समाज के लोगों का हक छीनना चाहती है, संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। और ये सदैव करते आए हैं, जब से हमारे देश में आए तब से हमारे समाज के लोगों को गुलाम बना करके रखा है। इसका प्रमाण भी है, आप लोग को देखने को मिलता होगा कि हमारे समाज के, हमारे देश के बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग इन आर्यों से, इन विदेशियों से कभी वो झुके नहीं, संघर्ष करते रहे, भले बलिदान हो गए लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। चाहे वो आर्य और अनार्य की लड़ाई रही, आर्य वो थे, अनार्य हम थे। कभी कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, कौरव हमको कहा गया, पांडव लोग वो थे।
कभी राम और रावण की लड़ाई थी, हम लोग रावण खानदान के हैं, वो लोग राम खानदान के हैं। आज की जो लड़ाई है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद है। आज दो की लड़ाई है। आज हमको अब इस देश में ये तय करना है कि हम देश में बहुजन की सरकार चाहिए या विदेशियों की सरकार चाहिए। अगर बहुजन की सरकार हम बनाते हैं तो भारत का संविधान लागू होगा। हम एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद है। अम्बेडकरवाद के तरफ भारत का संविधान है और ब्राह्मणवाद के तरफ मनुस्मृति है। अगर आप भारत के संविधान को चाहते हैं तो बहुजन की सरकार बनाना होगा। अगर आप मनुस्मृति चाहते हैं तो मनुस्मृति चाहते तो ब्राह्मण को उनको बनाना होगा। अब ये हमारे देश के बहुजन समाज के लोग को तय करना है कि हमको अम्बेडकरवाद चाहिए या ब्राह्मणवाद चाहिए, हमें भारत का संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति में छुआछूत है, भेदभाव है, छल कपट है, ढोंग आडंबर है, गैर बराबरी है, नीच ऊंच है। और भारत के संविधान में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भारत के संविधान में गैर बराबरी को समाप्त करके सबको बराबरी में लाने का काम बाबा साहब ने किया था। जाति व्यवस्था को ख़त्म किया था, छुआछूत को ख़त्म किया था और सबको बराबर का हक दिया था। खासकर मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर महिलाओं के लिए कहा गया था स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या देना नहीं चाहिए, ज्ञान देना नहीं चाहिए, शिक्षा देना नहीं चाहिए। वहीं पर महिलाओं को भी बाबा साहब ने लोकसभा में महिलाओं के लिए भी बराबर का हक दिया। आज हमारी महिलाएं चाहे वो कार्यपालिका में हों, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे विधायिका में हों, अगर वो पहुंच रही हैं तो भारत के संविधान के तहत पहुंच रही हैं। वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, सबके लिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अधिकार दिया। आज संपूर्ण रूप से वो संविधान लागू नहीं हो रहा है, जिसके नाते आज भारत में गैर बराबरी है। और ये गैर बराबरी तभी समाप्त होगी कि जब भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। राम मंदिर के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि एक तरफ भाजपा राम मंदिर का मुद्दा छोड़ती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उसको लपक लेती है। अभी हाल ही में कमलनाथ ने, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गाय हत्या के लिए भी रासुका लगाई है। राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस पकड़ती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान राम कहीं ना कहीं ये तो काल्पनिक है, ठीक है, इसका कोई इतिहास नहीं है। अयोध्या में तो भगवान बुद्ध का मंदिर थी, साकेत नगर था, और तथागत गौतम बुद्ध जी की अगर प्रतिमा वहाँ थी तो फिर वहाँ राम मंदिर बनने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि, राम जी अपने महलों में जन्म लिए होंगे, ना कि जहाँ पर कहा जा रहा है वो स्थान तो उनका महल तो था नहीं, घर तो था नहीं। ये तो साजिश की जा रही है कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। ये मंदिर नहीं बनाना चाहते। आपने तो देखा कि जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी राम मंदिर की मुद्दा रखती है, लेकिन बीजेपी क्या राम मंदिर बनवाई? केंद्र में सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, ये कहीं राम मंदिर बना? ये तो राम मंदिर का मुद्दा दे करके और पूरे देश के आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर भगवान होते, उनमें शक्ति होती, तो वो आज तक मंदिर क्यों नहीं बना? आखिर क्या कारण है? ये कहीं कोई भगवान नहीं है, ना कहीं कोई शक्ति है। मंदिर तो एक बिजनेस है, एक धंधा का केंद्र है, जहाँ पूरे भारत में जितनी मंदिरें हैं, मैं तो कहती हूँ कि भारत में जितनी मंदिर हैं, उस मंदिर का जो चढ़ावा आता है वो किसके पास जाता है? वो कौन रखता है? भारत में मैं तो साईं शिरडी बाबा मंदिर है, वहाँ पर एक साल की कमाई 100 करोड़ है। 140 करोड़ की कमाई अयोध्या मंदिर में है। इस तरीके से कलकत्ता में, इसी तरीके से वैष्णो देवी में जो करोड़ों अरबों रुपया साल का आता है, वो पैसा कि सरकारी कोष में जमा नहीं होता है, वो किसके पास जाता है? हमारा समाज आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर जाता है कि हम जाएंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा बेटा नौकरी पाएगा। आस्था के नाम पर जाता है, चढ़ावा चढ़ाता है, सोना दान, चांदी दान, फल दान, इस तरीके से मिठाई, क्या क्या सब चढ़ावा चढ़ता है। और वो जब चढ़ावा चढ़ता है तो वो किसके पास जाता है? वो कौन खाता है? आखिर वो धन किसके पास? सरकारी कोष में जमा नहीं होता है। वो सरकारी कोष में अगर जमा नहीं होता है, वो किसके पास है? ये आरएसएस के लोगों की साजिश है।
ये ब्राह्मण 3% जो ब्राह्मण है इस देश के लोगों को मंदिर के नाम पर बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित कर दिया है और भ्रमित करके एक धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है, जिसके तहत हमारे ही देश के आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज के जो पैसे से उसके बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज उनके बच्चे IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर मास्टर बन रहे हैं और हमारे बच्चे मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। अगर पूजा करते हैं तो क्या वो क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? हमारा समाज तो सदियों भगवान का पूजा किया, लेकिन क्यों नहीं आगे बढ़ा? आज कांवर लेकर के जाते हैं तो कांवर लेकर जाने वाला देश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग हैं। आज ब्राह्मणों के बच्चे क्यों नहीं कांवर लेकर के जाते? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, मंदिर से में जाकर के मांगते हैं। लेकिन मंदिर में जाने से हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। मंदिर में जाने से तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाया गया, वो जाकर गुलामी करते हैं। अगर मंदिर में जाएंगे तो गुलाम बन करके रहेंगे, अगर वो विद्यालय में जाएंगे तो वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और पढ़ाई तैयारी करेंगे, IAS PCS बनेंगे, मास्टर बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, कालगो बनेंगे, सभी पदों पर पहुंचेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन समाज के लोग, चूँकि भारत में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है ये दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों को, इनको गुमराह में डाल करके इनका मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, आत्मा परमात्मा के नाम पर, पूर्व जन्म पूर्व कर्म के नाम पर इन लोगों को भ्रमित करके और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि देश मंदिर से नहीं चलेगा, देश अगर चल रहा है तो भारत के संविधान से चलेगा। हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको भारत का संविधान चाहिए, जिस संविधान के तहत हमारे बहुजन समाज के लोगों को नौकरी में, राजनीति में, सामाजिक में हम आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो अब हमको इस देश में मंदिर नहीं चाहिए और अब हमें संविधान चाहिए। संविधान को लागू कराने के लिए देश का बहुजन जन जागरण के लिए निकल चुका है। 2019 में सब लोग एकजुट हो रहे हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में। किस चेहरे को देखते हैं? एक अपील उठ रही है बहुजन समाज से, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री हो, आपका क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी को हराने के लिए देश में महागठबंधन हो रहा है और मैं महागठबंधन का समर्थन भी करती हूँ। बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। यदि एकजुट नहीं होते हैं तो हमारे बहुजन समाज का भी नुकसान होगा और भारत के संविधान को भी खतरा है। ये RSS की सरकार पूरी साजिश रच चुकी है कि अगर 2019 में हम आते हैं तो भारत के संविधान को ख़त्म करेंगे। ऐसी स्थिति में देश का बहुजन चाहता है महागठबंधन, और महागठबंधन होने के चुनाव के बाद ये तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी तो गठबंधन ही चल रहा है, बहुत गठबंधन अभी होने भी बाकी है। तो गठबंधन होने के बाद ही ये जनता तय करेगी कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए लिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मैं तो बराबर कहती हूँ कि बहुजन की सरकार बननी चाहिए। देश में बहुजन समाज का व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तभी भारत का संविधान लागू होगा, और जब भारत का संविधान लागू होगा तभी हमारा बहुजन बराबरी पर आएगा। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब अगर आज जिंदा होते तो आज भारत के प्रधानमंत्री पर माननीय कांशीराम साहब होते। लेकिन माननीय कांशीराम साहब के न रहने के बाद आज बहुजन समाज के लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। जब माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जब माननीय कांशीराम साहब चलते थे, आंदोलन करते थे तो ब्राह्मणवाद हिल जाता था, RSS हिल जाता था, बीजेपी हिल जाती थी। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरीके से भारत के संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आरक्षण 10% आरक्षण जो अभी पास किया गया है, अगर माननीय कांशीराम साहब होते तो ये 10% आरक्षण, किसी की ताकत नहीं थी कि आरक्षण को लागू कर देते। ये 10% आरक्षण लागू नहीं किया है, बल्कि संविधान में संशोधन करके ये बहुजन का अधिकार खत्म किया है। संविधान को बदल रहे हैं। वो कहेंगे क्या कि हम संविधान को बदल रहे हैं? वो कहेंगे वो संविधान को बदल रहे हैं, और इसको रोकने के लिए बहुजन समाज अपनी पूरी ताकत लगा रखा है। बहुजन समाज के लोग जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो मिशन को
जानते हैं, जो कांशीराम साहब को जानते हैं, वो 10% आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। वो लोग सड़कों पर विरोध करते हैं। और जो लोग निजी स्वार्थ के लिए 10% आरक्षण का जो समर्थन कर रहे हैं, वो किसी न किसी स्वार्थ में कर रहे हैं, वो संविधान के हितैषी नहीं हो सकते। आज पूरा देश का बहुजन आक्रोशित है कि आखिर 10% आरक्षण क्यों? जब बाबा साहब ने भारत के संविधान में व्यवस्था दिया ही नहीं तो आखिर क्यों? ये कहीं न कहीं साजिश है। ये हमको भारत का संविधान चाहिए, लोग पद पर पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा तभी हमारा बहुजन सुरक्षित रहेगा। हम बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए हम किसी के वो नहीं है कि गुलाम नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठा दें कि बस हमारा संविधान खतरे में हो। नहीं, हमारा संविधान सुरक्षित होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि भारत के संविधान के लिए बहुजन को एकजुट होना चाहिए। और जो भारत के संविधान की हित की बात करेगा, जो संविधान को बचाने की बात करेगा, अब बहुजन उसके साथ खड़ा होगा। बहुजन समाज के लिए 2019 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहती हूँ कि पूरे देश का बहुजन अगर संविधान चाहता है, आरक्षण चाहता है, बराबर का हक चाहता है, सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है और संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कराना चाहता है, तो बीजेपी को रोकना होगा। 2019 में बीजेपी को रोकना होगा। अगर बीजेपी को रोक नहीं पाए तो हमारा संविधान खतरे में होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को कि सभी लोग एक हो जाएं और अपने महापुरुषों को, अपने बाप को बाप कहें, दूसरे बाप को बाप न कहें। मैं तो कहती हूँ कि साहू जी महाराज कुर्मी बिरादरी में पैदा होकर के उन्होंने आरक्षण देकर के समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जो पिछड़ी जाति में थे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी पिछड़ी जाति के थे और पिछड़ी जाति में पैदा होकर के और कभी इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से समझौता नहीं किया। रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर पिछड़ी जाति के थे, कभी इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से समझौता नहीं किया। चाहे वो संत गाडगे जी हों, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे वो रविदास साहब हों, चाहे वो हमारे जो भी महापुरुष हुए, माननीय कांशीराम साहब ने भी कभी इनसे समझौता नहीं किया। आखिर में बहुजन समाज के जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर और भारत के संविधान को बचाना होगा, एकजुट होना होगा, अपने बाप को बाप कहना होगा। अपने बाप की ही विरासत बहुजन समाज को मिलने वाली है, वो विरासत है भारत का संविधान। जिस दिन भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा उस दिन बहुजन बराबरी पर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुजन समाज को अपने बाप को बाप कहना होगा, भाजपा को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। हमारे साथ थी सावित्रीबाई फूले जी। साथियों, बने रहिए बहुजन मीडिया पर। मैं संध्या संत